Okay, so hello everyone, welcome to the 7th lecture of डिजाइन ऑफ आरसीसी। एंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिजाइन ऑफ शेयर के बारे में, है ना। एक न्यूमेरिकल है जो इससे रिलेटेड हम लोग ने किया था, और आज है जो उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है जो केयरफुली आपको रीड करना है सबसे पहले। ठीक है, सो देखिए, कहता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम 300 mm विथ, 300 mm क्या है, विथ है, एंड 600 mm क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। 600 mm क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, कैरीज एन यूडीएल, एक यूडीएल कितना है, 74 किलो न्यूटन पर मीटर, इंक्लूडिंग इट्स ऑन वेट। मतलब सेल्फ वेट क्या है इसमें इंक्लूडेड है, अलग से सेल्फ वेट आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जो भी ये वेट दिया हुआ है आपको, उसमें क्या है, सेल्फ वेट इंक्लूडेड है ना। ओवर एन इफेक्टिव स्पान ऑफ 6 मीटर, इफेक्टिव स्पान दिया हुआ है, मतलब एल इफेक्टिव दिया हुआ है। द रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ 5 बार्स, कितना है, 5 बार्स 25 mm डायमीटर। आउट ऑफ दीज, 5 में से, आउट ऑफ दीज मीन्स क्या होता है, 5 में से 2 बार्स कैन बी सेफली बेंट नियर द सपोर्ट। 2 बार्स, 2 बार है जो क्या है, सेफली है जो बेंड किया गया है नियर द सपोर्ट। डिजाइन द shear reinforcement of the beam, टेक M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील यूज करना है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, टोटल है जो 5 नंबर ऑफ आपके पास वार है, उसमें है जो 2 नंबर है जो क्या किया गया है, फोल्ड किया गया है। 2 नंबर को क्या किया गया है, फोल्ड किया गया है ना। 2 नंबर को, 2 नंबर ऑफ वार्स को क्या किया गया है ना, बेंड किया गया है। तो हमें क्या निकालना है, रेनफोर्समेंट, शेयर रेनफोर्समेंट का डिजाइन करना है ना। तो सबसे पहले जो डेटा दिया है उसको आप लिख लीजिए, है ना। जो भी डेटा दिया है उसको आपको क्या करना है, नोट करना है ना। सो गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन डेटा है आपको विथ ऑफ द बीम दिया हुआ है। विथ ऑफ द बीम कितना दिया हुआ है, 300। इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है कितना, 600 mm। ठीक है, उसके बाद आपको यूडीएल दिया हुआ है 74 किलोमीटर पर मीटर, 74 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद आपको इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है, इफेक्टिव स्पान दिया हुआ है, मतलब एल इफेक्टिव है ना। एल इफेक्टिव कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। ए कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ। चलिए, उसके बाद दिया हुआ है 5 AST दिया हुआ है। AST कितना दिया हुआ है, 5 at the rate of 25 mm, 5 at the rate of 25 mm। आउट ऑफ इस 2 बार है जो बेंड किया गया है। FY दिया हुआ है, FY कितना है, 415। और उसके बाद आपको दिया हुआ है FCK 20, है ना, न्यूटन पर mm²। तो ये सब आपको डेटा क्या है, दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप बीम को ड्रा करने की कोशिश कीजिए। देखो, सेम क्वेश्चन है जो आपको कंपटीशन में, सेम क्वेश्चन 15 से 20 मार्क्स में पूछता है ना, कंपटीशन में। और आप सेमेस्टर में है तो 6 to 8 मार्क्स में पूछता है, 6 मार्क्स में जनरली। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे डील करते हैं। बीम है जो सबसे पहले आप ड्रा कर लीजिए। यही क्या है, आपका बीम है। यहाँ पे आपको सपोर्ट भी ड्रा कर देते हैं, है ना। सपोर्ट, यहाँ पे क्या है, इसका सपोर्ट है।
ये इसका सपोर्ट हो गया। सपोर्ट का बीथ मान लेते हैं कितना है, 400 mm है, मान लेते हैं। क्योंकि आपका जो बीथ दिया हुआ है वो आपका क्या दिया हुआ है, एल इफेक्टिव दिया हुआ है। तो जब एल इफेक्टिव दिया हुआ है तो एल इफेक्टिव तो सेंटर टू सेंटर होता है। एल इफेक्टिव क्या होता है, सेंटर टू सेंटर होता है। मतलब यहां से लेके आपको यहां तक क्या होगा, एल इफेक्टिव होगा। ए दिया हुआ है आपको कितना मीटर, ए जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 मीटर। कितना दिया हुआ, 6 मीटर दिया हुआ। इसका मान लेते हैं कि विथ कितना है, 400 mm है। विथ ऑफ द सपोर्ट मान लेते हैं, लेट विथ ऑफ द सपोर्ट जो है मान लेते हैं कितना, 400 mm। 400 mm, ठीक है। तो क्लियर स्पान कितना हो जाएगा बताइए, क्लियर स्पान कितना हो जाएगा। विथ ऑफ द सपोर्ट है जो 400 mm है ना, मतलब ये 400 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 400 हो गया। ये भी आपका 400 हो गया, है ना। सो क्लियर स्पान कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5.4। क्लियर स्पान कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 मतलब 5.6 हो जाएगा ना, 5.6 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है अब देखिए, इस पे यूडीएल मान लेते हैं कि आपको क्या है, डब्लू है, कितना दिया हुआ, यूडीएल का जो वैल्यू दिया हुआ है आपको दिया हुआ है, फैक्टर यूडीएल पहले निकाल देते हैं, है ना। क्योंकि आपको दिया हुआ जो क्या है, कुछ नहीं बोला है तो सर्विस लोड है, कुछ नहीं बोला है तो सर्विस लोड होगा। तो फैक्टर यूडीएल निकाल लेते हैं। फैक्टर लोड, इसको किससे लिखते हैं, स्मॉल डब्ल्यू यू, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 74। कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है, ये आ रहा है 111। ध्यान से देखना है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। 111 किलो न्यूटन पर मीटर। सो मैक्सिमम शियर फोर्स क्या हो जाएगा, निकाल सकते हैं, मैक्सिमम शियर फोर्स निकाल सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डब्ल्यू यू कितना आ गया, 111 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। सो मैक्सिमम शियर फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जब एसएफडी आप बनाएंगे तो कैसा बनेगा, एसएफडी कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखिए। एसएफडी कुछ है जो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर कुछ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपका क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम हो गया, है ना। ये क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम हो गया, ठीक है। अब शियर फोर्स हम सपोर्ट पे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको शियर फोर्स मैक्सिमम कहाँ होता है, सपोर्ट पे होता है ना। तो सपोर्ट पे निकाल सकते हैं ना, सपोर्ट पे आप निकाल सकते हैं। तो शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ होगा, सपोर्ट पे होगा। मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ होगा, सपोर्ट पे होगा, है ना। वो कितना होगा,
मान लेते हैं वी यू मैक्स है, तो वी यू मैक्स कितना होगा, डब्ल्यू यू इंटू एल बटा टू, डब्ल्यू एल बाई टू होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए 111 इंटू 6 डिवाइडेड बटा 2, जहाँ पे एल क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ होता है, वही दिया हुआ है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 333 किलो न्यूटन, है ना, किलो न्यूटन। यानी ए जो वैल्यू आया है आपका, ए वैल्यू यही आपका क्या हो गया, 33 किलो न्यूटन हो गया, है ना, ए वैल्यू किलो न्यूटन, ठीक है। बट हमें तो डिजाइन करना है, वो कहाँ पे लेंगे, जो डिजाइन शियर फोर्स होगा वो फेस ऑफ द सपोर्ट से डी डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि क्रिटिकल डिस्टेंस कहाँ लाई करेगा, फेस ऑफ द सपोर्ट से डी डिस्टेंस पे लाई करता है, याद है, फेस ऑफ द सपोर्ट से डी डिस्टेंस पे लाई करता है ना। तो फेस ऑफ द सपोर्ट से मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। ये आपका क्या है, क्रिटिकल सेक्शन। देखिए मैं ड्रा कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है। ये आपका क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है। फेस ऑफ द सपोर्ट से डी डिस्टेंस, है ना, ये आपका हो गया। तो डी कितना है बताइए, डी इसमें कितना दिया हुआ है, 600 mm, डी है जो 600 mm है। यहां से कितना डिस्टेंस पे लाई करता है, डी डिस्टेंस पे। तो एक बात बताइए, सेंटर ऑफ द सपोर्ट से कितना डिस्टेंस पे होगा, सेंटर ऑफ द सपोर्ट से कितना डिस्टेंस पे होगा, सेंटर ऑफ द सपोर्ट से कितना डिस्टेंस पे होगा, देखो हाफ ऑफ द सपोर्ट, ए कितना, ए वैल्यू हमें निकालना है ना, हमें ए डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो फेस ऑफ द सपोर्ट से डी डिस्टेंस है, तो सेंटर ऑफ सपोर्ट से कितना होगा, W/2 ऐड करना पड़ेगा, है ना। मतलब बीथ ऑफ द सपोर्ट के हाफ है जो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, मतलब 200 क्या होगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, डायरेक्ट लिख दूं 400, देखो कितना होगा 400 डिवाइडेड बाई 2, हाफ ऑफ द सपोर्ट प्लस डी डिस्टेंस, डी कितना था 600 mm, डी कितना था 600 mm। तो कितना आ जाएगा बताइए, सेंटर ऑफ द सपोर्ट से आ जाएगा कितना डिस्टेंस पे, फेस ऑफ द सपोर्ट से डी डिस्टेंस पे, तो सेंटर ऑफ सपोर्ट से कितना हो गया 800 मीटर, सॉरी 800 mm हो गया, 800 क्या हो गया, mm हो गया, है ना। अब देखिए ये जो 800 mm आया है, ये कहां से आ गया, 800 mm इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, 0.8 मीटर फ्रॉम देखिए मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, फ्रॉम सेंटर ऑफ द सपोर्ट, फ्रॉम सेंटर ऑफ द सपोर्ट, सेंटर ऑफ द सपोर्ट। तो क्रिटिकल सेक्शन है वो लाई कर रहा है 0.8 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट, 0.8 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट पे जो आपको क्रिटिकल सेक्शन लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए तो हमें क्या निकालना है, हमें डिजाइन शियर फोर्स निकालना पड़ेगा, कहाँ पे, क्रिटिकल सेक्शन पे। क्रिटिकल सेक्शन पे हमें डिजाइन शियर फोर्स निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपका जो डिजाइन शियर फोर्स है वो कितना है, यहीं पे शियर फोर्स निकालना होगा, कितना VUD है, डिजाइन शियर फोर्स क्या है, VUD है ना। चलो इसको मैं एक मिनट, VUD कैपिटल डी लिख देता हूं, ठीक है। डिजाइन शियर फोर्स क्या है, कैपिटल, तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए डिजाइन शियर फोर्स इक्वल टू VUD इक्वल टू, देखिए कैसे निकलेगा, यहां से कितना लग रहा है, यहां से रिएक्शन कितना लग रहा था, मतलब शियर फोर्स कितना आ रहा था 3 किलो न्यूटन, 333 किलो न्यूटन, नहीं उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो आपका मैक्सिमम शियर फोर्स आया है वो कहाँ पे लग रहा था, यहाँ पे लग रहा था ना, सेंटर ऑफ द सपोर्ट पे लग रहा था 300 किलो न्यूटन, ठीक है। हमें निकालना है यहाँ पे शियर फोर्स, तो शियर फोर्स निकालने आना चाहिए, है ना। तो VUD कितना हो जाएगा,
बताइए, VUD हो जाएगा, देखिए कितना 3 इतना किलो न्यूटन है ना, माइनस UDL के कारण क्या होगा, रिड्यूस होगा, वो कितना होगा 111 इंटू ये डिस्टेंस कितना आया था 0.8 मीटर आया था, 0.8 मीटर। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 244.2 किलो न्यूटन, 244.2 किलो न्यूटन। ये तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ना, ये क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। तो आपका डिजाइन शियर फोर्स आ गया, मतलब इसी के लिए हमको डिजाइन करना होगा, तो आप डिजाइन करें, नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालें। सो नाउ क्या निकालें, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। अब आपको पता है क्या करना है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस है ना। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, ये तो होता था टाउ भी, और टाउ भी को क्या लिखते थे, VU अपॉन BD है ना। तो VU अपॉन BD हो जाएगा है ना। VU के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू जो आप निकालें अभी आप क्रिटिकल सेक्शन पे 244.2 1000 से गुना कर दीजिए तो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, डिवाइडेड बटा बी कितना है बी आपका 300 है और डी कितना है 600 है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 1.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना होगा, इसके बाद हम डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालेंगे, टाउसी है ना, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालेंगे। तो टाउसी के लिए हमको पीटी की जरूरत पड़ेगा, कहाँ पे, सपोर्ट पे है ना, पीटी की जरूरत पड़ेगा ना, परसेंटेज ऑफ स्टील की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए AST की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि पीटी बराबर क्या होता है, AST अपॉन PT इंटू 100 है ना। तो हम अब क्या निकालेंगे, सो नाउ AST एट सपोर्ट, AST कहाँ पे, एट सपोर्ट, AST एट सपोर्ट निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, जो बार है वो 2 बार क्या हो गया है, फोल्ड कर दिया गया है, तो सपोर्ट पे तो रहा नहीं, सपोर्ट पे वो क्या हुआ, सपोर्ट पे तो नहीं रहा ना। 2 बार है, टोटल 5 बार था, उसमें से 2 बार आपने बेंड कर दिया, तो कितना बचा टोटल सपोर्ट पे, 3 ही बचा ना, है ना। तो AST सपोर्ट निकालेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 2, ए नंबर ऑफ बार हो गया अवेलेबल एट द सपोर्ट, नंबर ऑफ बार अवेलेबल एट द सपोर्ट, ध्यान से सुनना है, इंटू 5/4 है ना, इंटू डी स्क्वायर, डी कितना है 25, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 5 माइनस 2 क्यों किए, क्योंकि 2 बार है जो बेंड कर दिया गया सपोर्ट के पास, तो वो तो सपोर्ट के बाद अवेलेबल रहा नहीं, बेंड करने के बाद क्या हो गया, वो सपोर्ट के बाद नहीं रहा ना। तो इस एक कितना हो गया, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1472.6, 1472.6 सॉरी 0.6 mm स्क्वायर। चलिए अब देखिए, नाउ परसेंटेज ऑफ स्टील एट सपोर्ट निकाल सकते हैं। नाउ परसेंटेज ऑफ स्टील कहाँ पे, एट सपोर्ट, परसेंटेज ऑफ स्टील एट सपोर्ट PT क्या होता है, AST पूरा लिखिए, AST सपोर्ट, क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट है ना, AST सपोर्ट अपॉन BD इंटू 100 है ना, सारा का वैल्यू पुट करें। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, ये आ जाएगा आपको, AST कितना आया था, AST आया था 1472.6 इंटू 100 डिवाइडेड बटा BD 300 इंटू 600
इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है 0.818%, 0.818%, क्या बात है ना, 0.818%, ठीक है, 0.818% आ गया। चलिए अब देखिए, जब ये 0.818% आ गया तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाउसी का वैल्यू, हमें निकालना है किसका वैल्यू, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का वैल्यू, टाउसी का वैल्यू। तो वो कहां से आएगा, टेबल नंबर 19 से आएगा, है ना। सो नाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, shear strength of concrete that is tau c, है ना। क्या करेंगे, टेबल नंबर कितना 19, टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73, है ना, टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73, ठीक है। आप वहां पे जाइए, 73 किसका, ऑफ IS 456। जब वहां पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, देखिए कैसे मिलेगा। एक तरफ होगा AST/BD इंटू 100, और एक तरफ होगा M20 के लिए, और M20 क्या होगा, टाउसी का वैल्यू, है ना, टाउसी का वैल्यू किस यूनिट में, पर न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए एक तरफ लिखा होगा 0.75, इसके कोरिस्पोंडिंग वैल्यू होगा 0.56, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे होगा 1.0, कल भी किए थे कुछ इस टाइप से, उसकी कोरिस्पोंडिंग होगा 0.62, लेकिन हमारा जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, वो आया है 0.818 आया ना, 818। तो ये दोनों के बीच ही लाई करेगा, तो हमें इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। इसका वैल्यू हमें निकालना है, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा ये हमें निकालना है, ठीक है। सो नाउ क्या करें, नाउ फ्रॉम इंटरपोलेशन का यूज करना पड़ेगा, और ये तो आपको आता है। नाउ इंटरपोलेशन का यूज करेंगे तो क्या होगा, टाउसी का वैल्यू क्या होगा बताइए, बहुत सिंपल है ना। इसके जो लोअर वैल्यू है उसको पहले लिख दीजिए, तो 0.56 है, 0.56 है, प्लस है ना। अब देखिए हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो 0.62 माइनस 0.56 डिवाइडेड बटा, अब ये दोनों का डिफरेंस इधर AST बटा BD का डिफरेंस 1 माइनस 0.7, ये आना चाहिए आपको एग्जाम में, है ना, 0.75, ठीक है, इनटू जो वैल्यू कैलकुलेट करना है जिसके कोरिस्पोंडिंग, किसके कोरिस्पोंडिंग कैलकुलेट करना है, 0.818 माइनस इससे लोअर वैल्यू कितना है 0.75। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.576। देखिए टाइम लगने दीजिए, हड़बड़ाना नहीं है ना, टाइम लगने दीजिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन में इसका वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो 0.576 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए इस टाउसी के कोरिस्पोंडिंग हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, इस टाउसी के कोरिस्पोंडिंग हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छा टाउसी आपका आ गया कितना 0.576, आल्सो
टाउसी मैक्स फॉर M20, ये कहाँ से आएगा? टेबल नंबर 20 से, टेबल नंबर 20 से, है ना। टेबल नंबर 20 से जब देखेंगे तो ये आएगा 2.8 न्यूटन पर m², है ना। तो क्या देख रहे हैं? टाउ भी है जो ग्रेटर देन टाउ सी है, टाउ भी क्या है? ग्रेटर देन टाउ सी है, क्योंकि टाउ भी आपका आया था 1.36, है ना। सिंस टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी है, टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी है, इसका मतलब हमें शियर का डिजाइन करना पड़ेगा, शियर का डिजाइन करना पड़ेगा, है ना। सो वी हैव टू डिजाइन, लिख सकते हैं, सो वी हैव टू डिजाइन, वी हैव टू डिजाइन शियर फोर्स, है ना, शियर एनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट। हमें शियर एनफोर्समेंट क्या करना पड़ेगा? डिजाइन करना पड़ेगा। चलिए, तो शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय शियर एनफोर्समेंट निकालें। नाउ शियर फोर्स, मतलब नेट शियर फोर्स लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, नेट शियर फोर्स लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, नेट शियर फोर्स, नेट शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय, नेट शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय शियर एनफोर्समेंट, शियर एनफोर्समेंट, इसको क्या बोले थे? VUS बोले थे, है ना। तो VUS का वैल्यू निकाल सकते हैं। VUS बराबर क्या होता था? टोटल शियर फोर्स में तो जो कंक्रीट ले रहा था, जो शियर फोर्स कंक्रीट ले रहा था उसको क्या करते थे? माइनस करते थे। तो टोटल कितना है? टोटल आपका था, है ना। अच्छा, इसको और भी क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ऐसे, टाउ भी माइनस टाउ सी इंटू BD, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है? स्ट्रेस इंटू एरिया। चलिए, तो टाउ भी आपका कितना था? 1.36 माइनस टाउ सी कितना आया था? 0.576 इंटू BD कितना था? 300 इंटू 600। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ए आएगा आपका 140.52 किलो न्यूटन, 140.52 किलो न्यूटन, है ना, 140.52 किलो न्यूटन। और यू कैन से 140.520 न्यूटन, 520 न्यूटन। चलिए, बहुत अच्छा। अब क्या करें? अब क्या करें? शियर फोर्स रेजिस्टेंट बाय, अब देखिए दो बेंटा बार है ना, दो क्या है? बेंटा बार है। तो दो बेंटा बार मिलकर कितना रजिस्ट कर रहा होगा, है ना, दो बेंटा बार मिलकर कितना रजिस्ट कर रहा होगा, है ना। सो नाउ फोर्स रजिस्टेड बाय टू बेंटा बार, क्योंकि दो ही मोड़े हैं ना। नाउ फोर्स रजिस्टेड बाय टू बेंटा बार, टू बेंटा बार्स, है ना, कितना होगा? इसको मैं VSB लिख रहा हूं। क्या लिखूं इसको? इसको लिख देता हूं VSB, है ना। तो VSB का फॉर्मूला याद है? 0.87 इंटू F इंटू ASB, एरिया ऑफ बेंटा बार, इंटू साइन अल्फा, है ना। अल्फा कुछ नहीं दिया है तो कितना लेंगे? टेक अल्फा इजकल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। 0.87 इंटू 415 इंटू ASB कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5/4 इंटू 25 का होल स्क्वायर इंटू साइन 45। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे
तो ये आ रहा है, कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है आपको 250.63 किलो न्यूटन। 250 पॉइंट, ये आ रहा है 250.63 किलो न्यूटन। 63 किलो न्यूटन। चलिए अब क्या करें, बट, है ना, बट कोड क्या कहता है, आईएस कोड क्या कहता है, बट फ्रॉम IS 456 2K, IS 456 2K, ये क्या कहता है कि VSB शुड नॉट बी ग्रेटर देन VUS by 2, है ना, याद है स्टेटमेंट, VSB शुड नॉट बी ग्रेटर देन VUS by 2, इसीलिए तो थ्योरी पहले बताया था। चलिए, है ना, तो VUS बटा 2 निकाल लीजिए, है ना, VUS बटा 2 निकालिए। तो यहां से VSB यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, VUS बटा 2। अब VUS कितना आया था, 140.52 आया था, 140.52 आया था, अभी तो कैलकुलेट किए हैं, डिवाइडेड बटा 2। तो यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 70.26, 70.26 किलो न्यूटन, है ना। जबकि यहाँ पे देखिए कितना आ रहा था VSB 250, तो कौन वाला वैल्यू लेंगे, ए वाला लेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। कोड कहता है कि आप बेंटा बार का जो भी डिजाइन कर रहे हैं वो VUS बटा 2 से ज्यादा फोर्स वो नहीं ले सकता, है ना। मतलब वो अलग बात है, ले सकता है इतना, फोर्स कैलकुलेट करने के बाद तो इतना आया, है ना, लेकिन कोड कहता है कि आपको बेंटा बार को डिजाइन किसके लिए करना है, हाफ ऑफ द VUS ले सकता है 250.63, बट अकॉर्डिंग टू IS 456 वो कहता है कि बेंटा बार को आपको डिजाइन करना है VUS बटा 2 के लिए, तो VUS बटा 2 हो गया 70.26 किलो न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सो नाउ रिमेनिंग फोर्स, जो रिमेनिंग फोर्स बच गया आपका, इतना तो बेंटा बार्स ले लिया, जो रिमेनिंग फोर्स बच गया, कितना बचा बताइए, टोटल VU था, इसमें से इतना VSB ले लिया, है ना, तो VU कितना था 140.52, इसमें से आपका VSB ले लिया कितना 70.26। चलिए बहुत अच्छा, तो ये कितना आ गया, इस सेम वैल्यू आएगा 70.26 किलो न्यूटन। इस फोर्स के लिए किसको डिजाइन करेंगे, वर्टिकल स्टीरअप, इस फोर्स के लिए वर्टिकल स्टीरअप, मतलब इतना फोर्स, इतना किलो न्यूटन, दैट इज देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं, पूरा डिटेल में अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। दैट इज 70.26 किलो न्यूटन इज रजिस्टर्ड बाय वर्टिकल स्टीरअप्स, ठीक है। सो मतलब जिस वर्टिकल स्टीरअप्स को हम डिजाइन करना है उसके लिए VUS कितना हो जाएगा, है ना, उसके लिए VUS होगा 70.26 किलो न्यूटन। अब इसी फोर्स के कोरिस्पोंडिंग आप क्या करेंगे, आप स्पेसिंग निकालेंगे। अब क्या करेंगे, स्पेसिंग निकालेंगे। सो नाउ लेट अस प्रोवाइड, कितना ले रहे हैं, 2 लेगेड स्टीरअप्स ले लेते हैं, है ना, लेट अस प्रोवाइड 2 लेगेड स्टीरअप्स let us provide 2-legged stirrups, है ना, at the rate of 8.5, डायमीटर स्टीरअप्स का कितना ले रहे हैं, 8.5 ले रहे हैं, ठीक है। चलिए तो एस भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्टीरअप्स निकाल सकते हैं, 2 लेगेड है तो 2 इंटू
5/4 इंटू 8 का होल स्क्वायर। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 100.54 mm स्क्वायर। चलिए तो अब स्पेसिंग निकालें। नाउ स्पेसिंग, अगर स्पेसिंग निकालेंगे तो कितना आएगा? स्पेसिंग इज इक्वल टू एस बी आएगा। कितना होता है फॉर्मूला कुछ याद है? 0.87 इंटू एफ बाई इंटू एस बी इंटू डी डिवाइडेड बटा वी यू एस सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। 0.87 इंटू 415 इंटू एस बी कितना आया? 100.54 इंटू डी कितना था? 600। वी यू एस कितना आया था? 70.26। अभी तो कैलकुलेट किया यार, ये रहा 70.26 है ना, किलो न्यूटन में। तो 1000 से गुना कर दीजिए ताकि वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाए, है ना। ये आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद आपका आ रहा है 302.5 mm, है ना। आल्सो इतना ही नहीं, अब क्या होने वाला आपको पता है ना। हम स्पेसिंग निकालेंगे मिनिमम शियर एनफोर्समेंट के कोरस्पॉन्डिंग। नाउ आल्सो spacing corresponding to मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, मिनिमम, और इसको नॉमिनल भी बोलते थे, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, है ना। इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो कुछ इक्वेशन याद है? क्या होता था? देखिए क्या होता था, मैं याद दिलाता हूँ। एस बी डिवाइडेड बटा बी इंटू एस बी ग्रेटर देन इक्वल टू होता था क्या? 0.4 डिवाइडेड बटा 0.87 इंटू एफ आई, यही तो होता था। यहाँ से क्या करेंगे? स्पेसिंग निकालेंगे, है ना। तो यहाँ से आप एस बी निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए? एस बी क्या आ जाएगा? एस बी आ जाएगा आपका 0.87, देखो लिख देता हूँ, 0.87 इंटू एफ बाई इंटू एस बी डिवाइडेड बटा 0.4 इंटू बी, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से एस बी आपका आ जाएगा कितना? 0.87 इंटू 415 इंटू एस बी कितना आया था? 100.54 ना, 100.54 आया था, ठीक है। डिवाइडेड बटा 0.4 इंटू बी कितना है? 300। इसको कैलकुलेट कीजिए। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 0.87 इंटू 415 इंटू 100.54 डिवाइडेड बटा 0.4 इंटू 300, ये भी आ रहा है 302.45, 302.5, क्या बात है, 302.5 ये भी आ रहा है ना, ऑलमोस्ट उतना ही के बराबर आ रहा है, ठीक है। 302.50 ये भी आ रहा है mm, है ना। 302.50 इससे भी आ रहा है। तो क्या करें? कुछ घटा कर करते हैं। सो लेट अस प्रोवाइड चलिए आल्सो मैक्सिमम स्पेसिंग कितना हो सकता है? मैक्सिमम स्पेसिंग कितना हो सकता है? मिनिमम ऑफ एस वी कैलकुलेटेड है ना, एस वी कैलकुलेटेड 0.75 डी और 300 mm, यही होता है ना।
इसमें जो मिनिमम होगा वो होगा। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, मिनिमम ऑफ एस बी कैलकुलेटेड आया 302.5, 0.75 डी निकालिए, 0.75 इंटू डी 600 है ना, और 300 और 300। तो इसमें से जो मिनिमम आएगा वो आपको 300 आएगा, 300 mm आएगा, है ना। तो हम 300 mm प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, 300 mm है जो प्रोवाइड करते हैं। सो लेट अस प्रोवाइड 300 mm, है ना। सो लेट अस प्रोवाइड 300 mm, 300 mm सेंटर टू सेंटर। बट ध्यान रहे ये कहाँ तक स्पेसिंग होगा, सेंटर टू सेंटर। अब देखो एक बात बताते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थ्रू आउट आप इतना प्रोवाइड करके आप आगे बढ़ जाइए, थ्रू आउट आप इतना प्रोवाइड कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए। आप यहीं पे क्वेश्चन को खत्म भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन यदि टाइम है तो एग्जैक्ट डिजाइन करने के लिए देखते हैं क्या करते हैं, है ना। यदि टाइम है तो आप एग्जैक्ट डिजाइन करने के लिए क्या करते हैं वो देखिए। 300 mm सेंटर टू सेंटर फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, फेस ऑफ सपोर्ट। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहां पर भी क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। सपोर्ट टू एट विच, ये कहां से कहां तक स्पेसिंग होगा, टू एट विच द बेंटर बार्स आर बेंड, द बेंटर बार्स आर बेंड, है ना। अब देखिए अगर आप थ्रू आउट प्रोवाइड करते हैं तो थ्रू आउट लिखना पड़ेगा, लेकिन इतना एक्चुअल में स्पेसिंग कहां तक होना चाहिए डिजाइन के अनुसार, जहां से बेंटर बार करना स्टार्ट किए हैं उससे जस्ट पहले तक, उससे जस्ट पहले तक, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, सपोज कि यहाँ से मेन रेनफोर्समेंट आ रहा है और आपने बेंटा बार है जो यहाँ से बेंड किया है, यहाँ से जो आपने बेंड किया, ठीक है। तो ये जो स्पेसिंग होगा वो यहीं तक होगा, है ना, यहीं तक होगा, नहीं इसके बाद स्पेसिंग चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ के बाद नंबर ऑफ बार है जो 5 हो जा रहा है, नंबर ऑफ बार यहाँ तक तो 3 है, यहाँ तक कितना है 3 है, क्योंकि 2 है जो फोल्ड कर दिए थे, मोड़ दिए थे। लेकिन इस पॉइंट के बाद नंबर ऑफ बार कितना होने वाला है, 5 होने वाला है, इसीलिए स्पेसिंग भी क्या होगा, चेंज होगा, है ना। स्पेसिंग क्या होगा, चेंज होगा। बात समझ में आ गया आप लोग को, है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, स्पेसिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक क्या होगा, इतना ही स्पेसिंग होगा, है ना। तो अगर टाइम की कमी है तो आप इसके बाद है जो थ्रू आउट प्रोवाइड करके आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए एक्चुअल डिजाइन क्या होता है उसके बताता हूं उसके बारे में। अगर इसका एक्चुअल डिजाइन करें तो क्या होगा, चलिए अब देखिए अब क्या करने वाले हैं। तो ये तो स्पेसिंग था कहां तक, बेंटर बार जहां फोल्ड किए वहां तक का, है ना। अब इसमें देखिए आपको पता है कि बेंटर बार कितना डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, बेंटर बार कितना डिस्टेंस से मोड़ते हैं, है ना। कल बताया था थ्योरी में, है ना, 1.414 a, है ना। सो 2 बेंटर बार्स आर बेंड सिंस 2 बेंटर बार्स आर बेंड, है ना, अप टू ए डिस्टेंस ऑफ √2a, है ना, बेंड एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना याद है, √2a, है ना। और √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414 होता है इंटू ए का वैल्यू मैं बोला था, ए का वैल्यू है जो आपको
ए बराबर क्या होता था, कुछ याद है? ए बराबर होता था डी माइनस डी डैश, डी माइनस डी डैश होता था, है ना। डी कितना है, 600 mm, और कंप्रेशन साइड में कवर मान लेते हैं 60 mm है, मान लेते हैं 60 mm कवर है ना। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 540 होगा, 540 mm हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, 1.414, हड़बड़ाना नहीं है ना, टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग को आपको समझना चाहिए कि पूरा डिजाइन में एक्चुअली होता क्या है। सो 540, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 760 mm, है ना, फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, क्योंकि फेस ऑफ द सपोर्ट से ही तो लेते थे डिस्टेंस, फेस ऑफ द सपोर्ट। थ्योरी सही से पढ़ा होगा, उसका बात है जो दिमाग में एक होगा, है ना, फेस ऑफ द सपोर्ट से लेते थे। चलिए अब देखिए, सो फेस ऑफ द सपोर्ट से इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए, सो सेंटर ऑफ द सपोर्ट से कितना हो जाएगा, है ना, सेंटर ऑफ द सपोर्ट से कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट कितना हो जाएगा। नाउ जहां से बेंटर बार आपने होल्ड किया है ना, वो फेस ऑफ द सपोर्ट से 760 mm पे है, 760 mm पे है, मतलब यहाँ से मेन बार जा रहा था, उसके बाद आपने यहाँ से क्या किया, इसको फोल्ड कर दिया। तो ये डिस्टेंस है जो फेस ऑफ द सपोर्ट से है, तो सेंटर ऑफ सपोर्ट से क्या हो जाएगा, 200 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि विड्थ ऑफ द सपोर्ट कितने लिए थे, याद है, विड्थ ऑफ द सपोर्ट लिए थे कितना, विड्थ ऑफ द सपोर्ट लिए थे 400, तो हाफ है जो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आपको कहां से डिस्टेंस आ जाएगा, सेंटर ऑफ द सपोर्ट से आ जाएगा, सेंटर ऑफ द सपोर्ट से आ जाएगा, है ना। चलिए सेंटर ऑफ द सपोर्ट से आ जाएगा। चलिए अब देखिए, सो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट, सेंटर ऑफ सपोर्ट कितना हो जाएगा, 200 और ऐड करना पड़ेगा, 200 है जो और ऐड करना पड़ेगा, है ना। सो 760 प्लस लोड 200 कैसे आया, विथ डिवाइडेड बटा 2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 960 mm, 960 mm, है ना। अब देखिए, अब चूंकि बेंटर बार जहां से हम फोल्ड किए हैं उसके बाद क्या होगा, स्पेसिंग चेंज होगा। स्पेसिंग क्यों चेंज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट चेंज हो रहा है, और जब नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट चेंज हो रहा है तो परसेंटेज ऑफ स्टील चेंज होगा, और जब परसेंटेज ऑफ स्टील चेंज होगा तो टाउसी चेंज होगा, है ना, सब चीज रिलेटेड है, तो टाउसी क्या होगा, चेंज होगा, है ना। यानी फिर से हमें टाउसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, टाउसी है जो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जहां बेंड किया उसके बाद डिस्टेंस के लिए, तो कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ डिजाइन शियर फोर्स, नाउ डिजाइन शियर फोर्स, एग्जैक्ट डिजाइन तो देखिए, डिजाइन शियर फोर्स एट 0.96 मीटर होगा, मीटर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, अवे फ्रॉम द सपोर्ट, अवे फ्रॉम द सपोर्ट, है ना, अवे फ्रॉम द सपोर्ट क्या होगा, VOD निकालें 333 माइनस कितना को लग रहा होगा कि सर फिर से क्यों कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी क्रिटिकल सेक्शन पे नहीं निकाल रहे हैं, अब हम बेंटा बार के बाद की बात कर रहे हैं, जहां से बेंटा बार फोल्ड कर दिए उसके बाद की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एनफोर्समेंट इंक्रीज कर गया है ना। 113 यूडीएल था इंटू 0.96 कर दीजिए, है ना, तो ये आ जाएगा 226.44 किलो न्यूटन, 226.44 किलो न्यूटन, ठीक है। अब AST क्या होगा बताइए, अब AST चेंज हो गया, नंबर ऑफ बार अब कितना होगा, है ना, अब क्या हो गया, 5 हो गया ना, अब क्या हो गया, 5 हो गया। नाउ
एस टी कितना हो गया, अब 5 हो गया इंटू 5/4 इंटू 25 का होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2454 आ रहा है, 2454.4 mm²। तो पीटी निकल जाएगा। पीटी क्या हो जाएगा, एस टी बटा बी डी इंटू 100, एस टी अपॉन बी डी इंटू 100। सो एस टी कितना आया, 2454.4 डिवाइडेड बटा 300 इंटू 600 इंटू 100। ये कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 1.36। कितना को दिमाग में यह आएगा कि सर फिर से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट है, बेंट जहां से बेंड कर रहे हैं उसके बाद क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा ना, अब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसीलिए इसको कैलकुलेट कर रहे हैं फिर से, है ना। सो अब क्या निकालेंगे, टाउ सी, नाउ टाउ सी यानी फिर से स्पेसिंग उसके बाद चेंज होगा। नाउ टाउ सी जब कैलकुलेट करेंगे इसके कोरिस्पोंडिंग जब टाउ सी कैलकुलेट करेंगे तो देखिए मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आएगा 0.67 प्लस, आप टेबल में देखिएगा जाके, टेबल नंबर 19 में 1.36 किसके बीच में आएगा, 1.36 किसके बीच में आएगा, 1.25 और 1.50 के बीच आएगा, है ना, 1.25 और 1.50 के बीच आएगा। तो 0.65 0.72 माइनस 0.67 डिवाइडेड बटा 1.50 माइनस 1.25, है ना, इंटू 1.36 माइनस 1.25, है ना, 1.25। ये कैसे आया, बताइए। जब जाएंगे वहां पे टेबल में, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जब टेबल में जाएंगे तो एस टी बटा बी डी इंटू 100 कुछ लिखा होगा ऐसे, है ना, और यहाँ पे होगा टाउसी का वैल्यू M20 के लिए, किसके लिए देखना है, M20 के लिए, तो यहाँ पे 1.25 होगा, है ना, और यहाँ पे 1.25 होगा तो 0.75 होगा, 0.67 होगा, है ना, 0.67। आपको पता है परसेंटेज ऑफ स्टील जब बढ़ता है तो टाउसी का वैल्यू बढ़ता है, तो टाउसी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। सो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर होगा 0.72 और ए वैल्यू आपका आया 1.36, आप कैलकुलेट करने के बाद लाए 1.36। आपको इसी के कोरिस्पोंडिंग चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, ए वैल्यू आपको निकालना है। आप समझ में आ गया, 0.67 लोअर वैल्यू, है ना, प्लस हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बटा हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू कितना 1.50 1.25 इंटू 1.36 जिसके कोरिस्पोंडिंग निकालना है, माइनस लोअर वैल्यू 1.25। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टाउसी आ रहा है आपका यहाँ से आ रहा है 0.692 न्यूटन पर mm²। अब देखिए 0.692 न्यूटन पर mm², ठीक है। अब क्या करें, अब आपको पता है, फिर से क्या निकालेंगे, शियर फोर्स रजिस्टेड बाई स्टीरअप्स, बेंटम बार जहां से फोल्ड किए उसके बाद। नाउ शियर फोर्स रजिस्टेड, डायग्राम जब बनाएंगे ना तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं। रजिस्टर्ड बाय शियर एनफोर्समेंट, है ना, VUS क्या हो जाएगा, VUS क्या होगा बताइए, VUD माइनस VC तो सेम ही रहेगा, तो VUD कितना हो जाएगा बताइए, इसको क्या होगा, टाउ भी माइनस टाउ सी इंटू BD, है ना, तो टाउ भी कितना आया था 100, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, है ना,
इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, टाउ बी इंटू बी डी को डायरेक्ट हम वी डी भी लिख सकते हैं, और माइनस टाउ सी इंटू बी डी भी लिख सकते हैं। तो वी डी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया था, 226.44 आया था, 226.44 आया था। मैं बता देता हूँ कहाँ पे आया था, 226.44 ये रहा, देखिए यहाँ पे 226.44 है ना। चलिए, तो माइनस 1 किलो न्यूटन में है ना, 1 किलो न्यूटन में है, तो इंटू 1000 से गुना कर दीजिए तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। और माइनस टाउसी इंटू बी डी, टाउसी तो अभी कैलकुलेट किए थे, टाउसी अभी कैलकुलेट किए थे, कितना 0.692 इंटू 300 इंटू 600। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है 101.88 किलो न्यूटन। बहुत अच्छा। अब क्या करना पड़ेगा, अब लेटेस्ट प्रोवाइड है ना, लेटेस्ट प्रोवाइड टू लेगेड, let us provide two legged at the rate of 85। तो एरिया निकाल सकते हैं, ये क्या है, टू लेगेड है, क्या है, टू लेगेड है ना। तो 85, तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, एस भी निकाल सकते हैं। सो नाउ स्पेसिंग, यहां से स्पेसिंग निकालेंगे एस भी, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां से स्पेसिंग आपका आएगा, क्या होता था 0.87। अब मैं डायरेक्ट लिखूं, इंटू एफ वाई 415 इंटू क्या, एस भी क्या होगा 2 इंटू पाई बटा 4 इंटू 8 का होल स्क्वायर इंटू डी कितना 600 डिवाइडेड बटा वी एस, अभी कैलकुलेट करके आया था 101 पॉइंट। अब समझ में आया, 88 इंटू, क्योंकि हमारा वी एस चेंज हो रहा है, वी एस है जो चेंज हो रहा है। वी एस क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि एस टी चेंज हो रहा है ना। चलिए, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 213.88 mm स्क्वायर। काफी पेशेंस वाला क्वेश्चन है ना, काफी पेशेंस आपके पास रहेगा तभी आप कर पाएंगे। इतना आ गया है ना। सो मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होना चाहिए, चेक लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होता था, मिनिमम ऑफ जो आपने कैलकुलेट किया है 213.88, ठीक है। उसके बाद 0.75 डी, सो 0.75 इंटू 600 और ये 300, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका है जो मिनिमम जो आएगा आपका यही आएगा 213.88 है जो आपको क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो क्या करें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए थोड़ा और घटा के लिख देते हैं। सो लेट अस प्रोवाइड provide 210 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, सेंटर टू सेंटर। अभी देखिए सेंटर टू सेंटर आपने इतना प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए मिनिमम शियर एनफोर्समेंट के कोरिस्पॉन्डिंग अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, इसके बाद आप क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। इसको देखिए फाइनल डायग्राम बनाता हूँ, आप फाइनल है जो डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका बीम हुआ है ना।
एक मिनट, एक रेनफोर्समेंट नीचे देते हैं, उसके बाद एक टॉप पे प्रोवाइड कीजिए। अब देखिए यहां से आप बेंड कर रहे थे इसको, है ना, यहाँ पे आपने क्या किया, बेंड किया, ठीक है, यहाँ पे आपने बेंड किया। सो ये जो डिस्टेंस आया था वो कितना डिस्टेंस पे आया था, 960 आया था ना, 960 आया था फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट। ये सब स्टीरअप्स है, सेंटर ऑफ द सपोर्ट। ये जो बेंटा बार, ये क्या है, बेंटा बार से है ना, ये क्या है, बेंटा बार है। यहां से सेंटर ऑफ द सपोर्ट से कितना डिस्टेंस बताए, सेंटर ऑफ द सपोर्ट से आया था 960 mm पे। और अब देखिए ये सब आपका स्टीरअप्स है, ये सब क्या है, स्टीरअप्स है ना, ये सब आपका स्टीरअप्स है। तो ये सब जो स्टीरअप्स है इसका स्पेसिंग कितना होगा बताइए, इसका स्पेसिंग था आपको 85 एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर, 300 mm सेंटर टू सेंटर, है ना। बट इसके बाद देखिए, कलर चेंज करके बताता हूं तब क्लियर होगा। इसके बाद है जो स्पेसिंग चेंज हो रहा है, इसके बाद स्पेसिंग चेंज हो रहा है ना, स्पेसिंग चेंज हो रहा है। कहां तक जाएगा, इस तरह से सेंटर तक जाएगा, इस तरह से सेंटर तक जाएगा, ठीक है, सेंटर तक जाएगा। तो यहां पे है जो, यहां से लेके सेंटर कितना होगा, 3 मीटर ना, 3 मीटर तक आपको जाएगा ये, यहां से 3 मीटर तक है जो, मान लेते हैं 3 मीटर आपका ये है, ये आपका 3 मीटर है, हाफ ऑफ द बीम, है ना। अब जो आपको यहां तक स्पेसिंग कितना रहेगा आपको, ये देखिए अभी जो निकाले हैं आपको, है ना, 85 एट द रेट ऑफ 210 mm सेंटर टू सेंटर। अब समझ में आया, क्योंकि इसके बाद क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बढ़ रहा है ना, नंबर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट है जो बढ़ रहा है ना, इसीलिए स्पेसिंग क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। सेम है जो क्या होगा, इसके इधर कॉपी हो जाएगा, राइट साइड में क्या हो जाएगा, सेम है जो कॉपी हो जाएगा, नहीं, इसके राइट साइड में क्या हो जाएगा, सेम है जो कॉपी हो जाएगा। मतलब ए डिस्टेंस यदि निकालना चाहें तो कितना होगा, ए डिस्टेंस यदि निकालना चाहें तो 300 माइनस 0.96 कितना, 3 माइनस 0.96 2.04, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2.04, 2.04 मीटर तक है जो स्पेसिंग रहेगा, 210 mm सेंटर टू सेंटर, है ना। सेम है जो आपका इधर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। वापिस से जो आपका बेंटा बार आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, बेंटा बार वापिस आएगा, यहाँ से आपका बेंटा बार है जो वापिस है जो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह से,
इस तरह से वापस क्या हो जाएगा, बेंटा बार इधर स्टार्ट होगा, है ना। और ये स्पेसिंग है जो कंटिन्यूअस जाता रहेगा, ये जो स्पेसिंग है कंटिन्यूअस रहेगा यहाँ तक, आगे बढ़ता जाएगा यहाँ तक, है ना। इसके बाद स्पेसिंग क्या होगा, फिर से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से स्पेसिंग चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको ए वाला वैल्यू आने लगेगा वापस 300 mm। इस बार फिर से कितना आने लगेगा इधर, 300 mm। वापस क्या हो गया आपका 85 एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। ये आपका फाइनल डायग्राम हो गया, ठीक है। ये मेन लॉन्गिट्यूडनल बार है, ये क्या था, ये मेन लॉन्गिट्यूडनल बार है, ये कितना था, ये था, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना था, इसमें आप चाहे तो दिखा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक है 3, है ना, 3 एट द रेट ऑफ 25 है ना। जबकि इसके बाद कितना है, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद है 5 एट द रेट ऑफ 25, यही डिफरेंस है ना। 960 mm तक तीन है, मेन वार कितना है, 3 है ना। और 960 के बाद फिर से क्या हो गया, नंबर ऑफ वार इंक्रीज हो गया 5, ठीक है। कहां तक इंक्रीज हो गया, यहां तक। इसके बाद फिर से बेंड कर दिया आपने, दो है जो आपने बेंड किया है, ये देखो, ये क्या है 2 एट द रेट ऑफ 25। तो एक क्लियर पिक्चर आप बना सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपका एंड हो जाता है। चलिए, सो ये तो था बेंटा बार के बारे में, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, है ना। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो फिर से आप लेक्चर को एक बार रिपीट कीजिए, है ना। कल है जो हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंड एंकरेज, बॉन्ड एंड एंकरेज है जो कल है जो डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।